मान कर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज अगर नहीं जगे तो फिर कभी नहीं जगे और जगना जरूरी। भाई को बोला मैं सबसे पहले सिंदरी वासियों की तरफ से, सिंदरी की तमाम जनता की तरफ से, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों की तरफ से, सिंदरी के सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, सभी वर्ग समुदाय धर्म के लोगों की तरफ से सिंदरी बचाओ सामूहिक मोर्चा के हमारे संयोजक भैया रविंदर सिंह जी को एक बार फिर धन्यवाद और आभार देते हैं और आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जोरदार तालियों से उन्हें आभार दें कि उन्होंने एक मंच पर सिंदरी की एकता को पिरोया है। दूसरा, यहाँ पहुंचे तमाम युवा मातृशक्ति को भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले सिंदरी के जड़ से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित करूंगा और मैं सर्वप्रथम हमारे क्रांतिकारी भैया अजय कुमार जी को बुलाना चाहूंगा जो दो शब्द लोगों को कहें और सिंदरी की जो मांग है उसको एफसीआई प्रबंधन और मैनेजमेंट तक पहुंचाएं। अजय भैया, स्वागत कीजिए। अजय भैया, धन्यवाद। सफल संचालक मनोज मिश्रा जी। क्रांतिकारियों की जरूरत आजादी के पहले होती थी, जो अपने वतन के लिए जान दे करके अपने वतन को बचाते थे। अब हमारा देश पूरे दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में स्थापित है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्रांतिकारी शब्द नहीं, गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को विभिन्न तरीके से रखने का जो हमें अधिकार प्रदत्त है, उसी के तहत आज धरना स्थल पर आप सभी आए हैं। सबसे पहले आज के धरना का अध्यक्षता कर रहे भाई रविंदर कुमार सिंह, धरना में आए आबादी की महिला शक्ति, विभिन्न विचारों से घोड़े मिले सिंदरी के तमाम साथियों, पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथियों बात करेंगे और जो भी यहाँ आए हैं, यहाँ का मांग क्या है उससे सभी परिचित हैं। हमारे पंडाल के बीच प्रशासन के साथी भी बैठे हैं, उन्हीं ने ये बात मालूम है कि सिंदरी में समस्या क्या है। इस समस्या से सिंदरी में कोई अछूता नहीं है। साथियों, 2002 से के बाद, दिसंबर के बाद से मकान का समस्याएं विभिन्न तरीका से लोगों के सामने आया है, जो आज तक निरंतर चल रहा है। इस शहर में सरकारी 2002 से सरकारी शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। बावजूद हम जैसे लोग, सभी लोग इस शहर से इतना प्यार रखे हैं, इस जमीन से इतना जुड़े हुए हैं कि इस वतन को, इस शहर को छोड़कर जाने का हम नाम नहीं ले रहे हैं। कभी पानी नहीं, कभी बिजली नहीं, कई एक समस्याएं से हम घिरे हैं, बावजूद इस जमीन को हम छोड़ने के तैयार नहीं हैं। लेकिन आज का वर्तमान प्रबंधन, जो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रबंधन है, जिसे इस परिसंपत्तियों को देख रेख करने के लिए कंसल्टेंट के रूप में बहाल रखा है, वो यहाँ हो या रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में हो, दोनों का ऐसा अनैतिक संबंध है कि पूरे देश में व्यापारियों को खोज कर अपने मोटी रकम कमाने के लिए यहाँ की जमीन को औने पौने भावों में बेचने पर आमदा है।
मानव रहित करना चाहते हैं। डोंगर तो पिछले 2-3 साल से चल रहा था, लेकिन अब तो मनोहर टांडौरे सेतु हो गया है, रोड़ाबांध हो गया है, केडी से डोजर लौट गया है। लेकिन जो प्रोजेक्ट बन रहा है तो डोजर चलना जरूरी है। अगर डोजर नहीं भी चला तो जो ये बगल में आप देख रहे हैं, ये जो बन रहा है, ये चलने लगेगा तो हम आप खुद ही छोड़कर भागने के लिए आमदा हो जाएंगे। पानी की स्थिति आप देख रहे हैं, मकान की स्थिति पर प्रबंधन की आलोचना हो रही है, लेकिन आखिर हम उनके कानों तक पानी तो नहीं दे रहे हैं। जो हमारा मूलभूत समस्या है, पानी की आवश्यकता है, उसकी कुछ क्यों नहीं हो रही है। हमारे सामने गृहिणी भी है, क्यों नहीं इस बात को आवाज उठा रहे हैं कि पानी तुम क्यों नहीं दे रहे हो। पानी जितना पानी तुम इकट्ठा करते हो, उसी पानी से तकरीबन 3000 मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं तुम्हारे अंदर में। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट बन रहा है, सीमेंट गिट्टी बालू सरा रहा है, पानी तुम कहाँ से ला रहे हो। हमारे पानी का चोरी करके उपयोग कर रहे हो। इसलिए प्रबंधन और उसके बदले में ये जो कंसल्टेंट बने हुए हैं यहाँ से दिल्ली तक, जो पगड़ी पहन करके आकर के यहाँ झंडा फहराने आते हैं और आप सलामी देते हैं और चादर ओढ़ाते हैं, इस तरह की बात है। जैसे भ्रष्टाचार में डूबे हुए व्यक्ति को सिंदरी जैसे ऐतिहासिक जगहों में रहने वाले, पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल कहलाने वाले, वैसे लोगों को सम्मानित करते हैं जो हमें बेचने पर आमादा है, हमारे बाल बच्चों को भी घर करने पर आमादा है। उसकी निंदा होनी चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, उसकी सामाजिक बहिष्कार होनी चाहिए, तभी जो है हम जा करके उसे कुछ सबक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई आए, हम ताजमहल की लड़खड़ाहट से स्वीकार कर लेते हैं। मित्रों, हम ना कहना सीखें, जब तक हम ना कहना नहीं सीखेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। केवल हाँ कह देते हैं, तालियां बजा देते हैं, स्वागत कर देते हैं। इस स्वागत करना हम भूल जाए। वैसे लोगों को जो हमें ठगने का प्रयास कर रहा है, हमें बेचने का प्रयास कर रहा है, आपको जगना पड़ेगा। आंदोलन तो होता रहता है, आंदोलन होगा। आंदोलन होने का यही तरीका है। हम गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को सरकार तक, अगर औद्योगिक क्षेत्र है तो प्रबंधन तक पहुंचाए कि भाई हमारी ये समस्या है और इस समस्या को तो खत्म करो, इस समस्या से हमें निजात दो। हमारे साथ भी परिवार है, हमारे बाल बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है। हमारे बाल बच्चे ये समझ रहे हैं कि अगर घर खाली हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे। इसलिए मित्रों, हमें जागरूक होकर के इस आंदोलन को तेज करना पड़ेगा, लेकिन गांधीवादी तरीके से, उग्र नहीं। हम भाषा हमारा उग्र हो सकता है, कदम हमारा उग्र हो सकता है, लेकिन हमारी ताकत नियंत्रण में होनी चाहिए। हमारी ताकत नियंत्रण में होनी चाहिए। कभी भी हम वैसा कदम न उठाए जिससे किसी के दिल को, क्योंकि जिस बात के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो दिल के साथ भी है। इसलिए हम यही मांग करेंगे आज प्रबंधन से, एकमात्र मांग में हमारा सारा बात समाहित है कि जो पीपी एक्ट का तुम ढोंग रच रहे हो, पीपी एक्ट का तुम जो ढोंग रच रहे हो, हमारे कानून के साथ, औद्योगिक कानून के साथ तुम जो खिलवाड़ कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों को औने पौने भाव में तुम जमीन देने के लिए हमें खाली नहीं करा सकते हो। एक प्रारूप लो, एक प्रारूप तय करो, श्वेत पत्र जारी करो सिंदरी के सामने कि तुम यहाँ करना क्या चाहते हो, जिस जमीन को तुम खाली कराना चाहते हो, उस जमीन पर तुम क्या करना चाहते हो, स्कूल बनाना चाहते हो, बढ़िया घर बनाना चाहते हो, आखिर क्या करना चाहते हो, वो तुम्हें श्वेत पत्र जारी करना होगा। अगर आप तुम श्वेत पत्र जारी करके हमें प्रभावित कर लिया, हमें बता दिया कि इस जमीन का हम सकारात्मक उपयोग करेंगे, तो हम छोड़ने में भी गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन तुम जिस जमीन को दे रहे हो वो जमीन रहेगा ही नहीं, जमीन की प्रवृत्ति बदल जाएगी, जमीन की प्रकृति बदल जाएगी। आज जिस जमीन को तुम दे रहे हो उस जमीन को गड्ढा किया जाएगा, कोयला निकाला जाएगा। तुम अगर एक घर आवंटन करते हो तो उसको वापस नहीं ले पाते हो, तो ये जमीन वापस लोगे। इसलिए परिसंपत्ति, अब जिस संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति है, पब्लिक सेक्टर की संपत्ति है, ये उपक्रम
सब समाज के लिए है, व्यक्ति के लिए है। इसे बर्बाद ना करो, इसे बर्बाद करोगे हम तुमसे हम लड़ेंगे, तुम्हें अस्थिर न रहने देंगे, तुम्हारी शांति भंग कर देंगे। इसलिए हमें भी शांत रहने दो, हमें भी अपना जीवन बसर करने दो, तुम भी अपना जीवन बसर करो। इन भ्रष्टाचारियों को तो जिंदगी छोड़ना होगा। जय हिंद। इससे करना बोल रहे हैं, क्या घबरा रहा है? ठीक है, धन्यवाद अजय भैया, आपने मूल बात सिंधी की जनता के सामने रखी। आपको कोटि कोटि आभार। बड़ी बात है, जनता बोलती नहीं है लेकिन जानती सब है। आज सिंधी की जनता को बोलना भी होगा। सिंधी की जो जमीन है वो खुद एफसीआई प्रबंधन ने लीज पर लिया हुआ, तो एक लीज वाले दूसरे को लीज दे, ऐसा कोई कानून नहीं। तो इनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है कि किसी को लीज दे सकते। इन्होंने तो खुद अधिग्रहण किया है। एक किराएदार दूसरे को किराए पर कैसे लगा सकता है? तो ये तो खुद किराएदार है, इन्होंने लीज लिया है। इनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है दूसरे को जमीन देने का या लीज का प्रावधान करने का। ये तो सरकार, केंद्र सरकार का फैसला होगा, केंद्र सरकार सोचेगी। इसलिए एफसीआई जो फरमान दे रहा है बार बार कि आप यहां से भागो, बेदखली कर देंगे, सो ये जो आदेश है इसे उन्हें निरस्त करना होगा। ये पहले सिंदरी की जनता की मांग है कि गिदरभव की जो आपको दिखा रहे हैं वो नहीं चलने दिया जाए। आप इसको निरस्त करें, हमारे बीच बैठे, हमारी सिंदरी की जनता के हक की बातें करें। हम आपका बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मातृ शक्ति को चाहूंगा कि वो अपनी 2 बातें रखें। घर से देश के सुरक्षा तक महिलाएं, आधी आबादी की भागीदारी आज किसी से छिपी हुई नहीं है। और सिंदरी की महिलाएं तो 1952 से देश के कोने। हेलो फ्रेंड, आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। तो इस समय मैं लाइव आ चुका हूँ। चलिए आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ। और हमारा पीछे हमारे देख ही रहे हैं शेखर को, जो हमारा साथ अक्सर मेरे साथ वीडियो में काम करता है। और ये वीडियो में हमारे साथ कॉमेडी वीडियो भी बनाते हैं, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। तो इस समय मैं एक सिंधी बचाओ मीटिंग में हूँ। चलिए आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ के गलत आवाज भीड़ लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। धरना के चलते हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक दिवसीय धरना के लिए। यह शहर धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। उजाड़ा जा रहा है, रिसेंटू को उजाड़ा जा रहा है, डोंगरों को उजाड़ा जा रहा है। इस संबंध में कहना है कि हम लोगों को एकजुट रहना है, लड़ाई को आगे बढ़ाना है, राजनीतिक और सामाजिक जो भी है मतभेद भूल करके एक साथ रहना है। और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हम लोग एकजुट होकर के वहाँ लड़ेंगे। और आवास नीति के विरोध में जरूर ही फेरबदल होगा और सबको आवास नीति मिलेगा और सबको आवास मिलेगा। 2 बार आवास नीति के लिए लीज निकाला गया, लेकिन गलत लीज के चलते बहुत कम से कम जो सक्षम लोग थे वही भरे, साधारण आम आदमी भरा ही नहीं। 25 साल पहले 25 वर्ष का कौन पैसा देगा जो आज इस घर में रहेगा? तो मुझे यह कहना है कि हम लोग एकजुट होकर लड़े, हम सहयोग करेंगे, जहाँ जाना हो जाएंगे, जिस तरह का हो करेंगे। इतने शब्द मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन, आपका दृढ़ सहयोग हम सिंधी वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधी वासियों की तरफ से आपको कोटि कोटि आभार। अब मैं सिंधी वासियों को कुछ आगे का प्रोग्राम बढ़ाएं और उनसे जुड़े हुए कहें। तो हमारे भी हमारे सिंधी के शिव मंदिर, सहरपुरा शिव मंदिर के संस्थापक सचिव रहे, आजीवन सचिव रहे, समाज सेवी स्वर्गीय प्रभुनाथ सिंह जी का आज पुण्यतिथि भी है। तो मैं सिंधी वासियों से चाहूंगा
कि कम से कम 1 मिनट के लिए उनके सम्मान में हम लोग खड़े होकर के हमारे प्रबुद्ध जनों जो है एक संवेदना व्यक्त करें। भैया थोड़ा सा हट जाइएगा। धन्यवाद। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हम सबके अभिभावक, बड़े भैया, हम जैसों के सबके प्रिय हमारे पूर्व पार्षद श्रीमान दिनेश सिंह जी को जो यहाँ 2 शब्द कहें। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे गणमान्य व्यक्तियों, सिंदरी शहर के सभी माताएं, बहनें, आप सभी को नमस्कार। थोड़ा हमको आने में विलम्ब हुई क्योंकि आज पिताजी का पुण्यतिथि था। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं सिंदरी बचाने के लिए। हम लोग पहले भी पर्सनली जाकर मांग कर चुके हैं कि भाई आप लीज नीति में सुधार कीजिए। आप 22 साल का पैसा मांग